बहुत जोर से प्यास लगी है। सिरवर कहने लगा, हमारी फिक्र मत करो माता पिता, सच बात तो यह है कि जिसके दिल में माता पिता की सेवा का भाव भरा है, उन्हें न दोपहरी से कोई मतलब है न धूप से। लेकिन तुम प्यासे हो तो नेक धैर्य धारण करो। कामर लेकर के बट वृक्ष के ऊपर लटका दिया श्रवण ने और कहने लगा, मां मैं कमंडल लेकर के पानी लेने जा रहा हूं। एकदम से रो करके कहने लगी, मां दृगन ओट तू होत सुत, सब तन मन घबराई, कितनी दूर बनी रहे बेटा दिए बताई। ये पानी कितनी दूर पे है बेटा? सिरवर कहने लगा, मां जब मैं भिक्षा मांगने जाता था तो तुम कभी व्याकुल नहीं होती थी, लेकिन आज कहने लगी, लाल ना पता क्यों मेरे हृदय में भय पैदा हो रहा है। सिरवर कहने लगा, डरो नहीं, तुम्हारी कामर इतनी दूरी पर है, कोई छोटा जानवर इतनी जल्दी तुम्हारे ऊपर हमला भी नहीं कर सकता, और फिर पानी में ज्यादा दूर नहीं है। मामा जी का ताल है पास में मां, उसमें बड़ा निर्मल जल है, मैं अभी आ रहा हूं। चंद्रकला कहने लगी, बेटा मैं कहां आ गई? जवाब दिया, मैं ननिहाल में आ चुका हूं, तुम मैके में। अयोध्या भी नजदीक है और इसी जंगल में मामा का सरोवर है, मैं वहीं से पानी लेने जा रहा हूं। ठीक है लाल, पानी ले आओ, लेकिन जल्दी आना, न पता मुझे डर सा लग रहा है। अरे घबराओ नहीं, मैं अभी आ रहा हूं। मेरे दोस्तों चला है श्रवण कुमार, विविध भात दे श्रवण निज मात पिता को धीर, कामर टांगी वृक्ष परो चले भरन को नीर। देखिए किस्मत का खेल दोस्तों, चले भरन को नीर, कमंडल ले प्रसन्न हुई मन में, और तुम्हें दशरथ नपत फिरत खेलत शिकारू। हेलो, और देखिए अगली कहानी, राजा दशरथ आते हैं और हमारे राजा दशरथ के रोल में रणधीर सिंह जो रामलीला के वो डायरेक्टर हैं, वो आपको राजा दशरथ के रोल में दिखाई देंगे। और अगली सीन देखिए कैसे राजा दशरथ श्रवण कुमार को बाण मारेंगे। खेलत शिकारू सुबह में, ढेर दाव धन तान कान तक दीन है पार हेलन में, खाली गो निशान कहरना छिपियो जाय सुमन में। याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ ने जब हिरण के बाण मारा, निशान खाली चला गया, वो मृग जाकर के झाड़ी में छुप गया। इधर क्या हुआ? अवधेश नपत चौतरफा पंचांग निगार अरे घुमाई, लेकिन घायल हिरणा भी नप को नारी पर दिखाई। लीलाधर की लीला बड़ी विलक्षण है। हिरण तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एकदम तूफान आ गया, इतनी आंधी आई है कि अंतरिक्ष में धूल सूरज छुपा बैठी, अंधेरा सा कुछ आ गया। इधर क्या हुआ दोस्तों? ए, 1 पाओ
दुश्मन नीर भरने सरवर पे आओ। महाराज कमंडल जाई डुबाओ ताल। हर चौक पर एक संग शब्द सुन कौशलपुर भूपाल। जो उसने कमंडल को जल में डुबाया, महाराज अवध नरेश चौक पड़े। लेकिन एक बात और बताऊं, एक तो श्रवण के वस्त्र हैं पीत हाय बरन के, दूसरे पीठ पर बिखरे बारे अरे तो बेइज्जतन के। नव रहा कुमार कारण जल पात्र भरन के, तो हूँ दूर से देखे तुल्य हिरण के। इधर तो झुका है, इधर बाल गर्दन पे पीले वस्त्र है, तो हूबहू दूर से नजर आया कि ये हिरण है। महाराज जान तब दियो तान न कुबान, ओ सन सनात सरको श्रवण के धसो हृदय दर्शन। भैया राम राम के राम धरती पे गिरिया है, यारो राम राम के राम लला धरती पर गिरिया है। भैया राम राम के राम धरती पर गिरिया है। जो धर के बाण सनसनाता हुआ बेटा की छाती में धसा, राम राम कह करके कमंडल छूट गया और सिरवर कुमार पछाड़ खा के गिर पड़ा। जो दशरथ ने आवाज सुनी, एकदम से शिव शिव कहते हुए दशरथ पास में आए और जो देखा, सिरवर कुमार के ऊपर दशरथ महाराज गिर पड़े और कहने लगे, हाय ये क्या हुआ सिरवर, मैंने तो अपने भांजे का वध अपने हाथों से कर दिया, और लिपट कर रोने लगे। तो उसी समय सिरवर कुमार महाराज दशरथ से कहने लगा, मामा जी धीरज धरो, कवन हेतु पछतातु, लिखी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथ। आप क्यों रो रहे हो? मामा जी विधाता ने मेरी मौत तुम्हारे हाथों से लिखी है। जो कुछ लिखी विधि सो भई हो, तब पिता बलवान है। खेचो हृदय से बाण, अब निकलन चाहत मेरे प्राण है। करके कृपा तकलीफ इतनी और मामा उठाइए, माता पिता प्यासे मेरे जा करके जल को पिलाइए। हे मामा, हमारे माता पिता प्यासे, आप उन्हें जाकर के पानी पिला दो। दशरथ कहने लगे, कहां है मेरी बहन, कहां मेरा बहनोई? दक्षिण दिशा बट के बिटपू, प्रत्यक्ष भाग दिखा तो है। कामर टंगी एक तहां पर उताई में मेरे पितु मातु है। लेकिन मामा जी एक बात और कहूं, पहले उन्हें जल पिला पीछे, बेट मेरो खोलियो। जब तक न जल पी ले बेमुख से न मामा बोलियो। जब तक वो पानी न पी ले तब तक अपने मुंह से मत बोलना, अन्यथा वो पानी नहीं पिएंगे। सुनत
मात श्रवण के वचन को दशरथ हुए अधीर। पुण्य जन कुछ करके करो खेचो उर से तीर। छाती ते निकालो तीर एक हिच की बेटा को आई रे। महाराज दशरथ के गले में वहां डाल दी श्रवण। मामा भागो मत पिता को पानी सको बीमारी रे। ऐसो पानी अंतिम समय तो गोद में मर जाना ही रे। अगर मेरा सर मेरे माता पिता की गोद में होता, मैं मरता, तो मेरे हृदय में बड़ी तसल्ली होती। मामा 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 ओ मामा जल्दी तो उनको पानी दियो बीमारी रे। अंतिम प्राण अंतिम प्रेम प्रणाम माते और पिता से कहियो जाई ढुलकेगा सर्वा को आधार गिरो बहनाई से। याद रखना दोस्तों, इस तरह से श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया। दशरथ अपने भांजे की लाश पे फपक फपक के रोने लगे। बहुत देर तक मुंह पे मुंह रख के रोते रहे। पुनः उन्हें अपने कर्तव्य का ख्याल आया। श्रवण की लाश कमंडल में जल भरा। अंधे बहनों या अंधी बहन के लिए चले। सोचते जाते हैं क्या कहूंगा मैं। अगर मैंने पहले बता दिया कि श्रवण मर गया तो बहन बहनों पानी नहीं पी सकती। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या कर दिया। किस बिन जल प्याऊं उन्हें सोच है दिल में भागी। बिन बोले कैसे हुए राठौर गुजर तो अजे हमारी। क्या कहूंगा मैं। हाय प्रेम मुझसे
इतनी दूर पे चाल कन्हैया, तूने तो लैया तेरा लगाए। ये समय दशरथ पहुंचे, पैंचर पा करके वो चंद्रकला कहने लगी, बेटा ये ताल कितनी दूर पर था जो तूने इतना वक्त लगा दिया। लेकिन दोस्तों दशरथ ने अपना बोल नहीं दिया और कहा, बेटा कितनी दूर था ये। कमंडल आगे करके कहा, एकदम से माता पिता कहने लगे, हूं के अलावा दूसरी बात क्यों नहीं कह रहा है तू। उद्धार ऋषि कहने लगे, तू हूं कर देत जल, मौन रहो है साध, ऐसो हम पर कन्हैया, बनो कहा अपराध। सिर्फ हूं कर रहा है तू। बेटा मैंने तुझे बड़ा परेशान किया, अब की बार तू मुझे क्षमा कर दे। मुझे कितनी भी प्यास लगेगी मैं तुझसे प्यास की नहीं कहूंगा। बेटा तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। मैं जानता हूं कि तपती हुई दोपहरी में तेरे पैरों में फफोले पड़ गए होंगे, तू सरोवर पर गया तो कांटों से तेरे पैर छलनी हो गए होंगे, लेकिन तू अब की बार मुझे क्षमा कर दे। दोस्तों और क्या कहा, बोले न तो तेरी कसम, साक्षी मेरो करतार है, मरनो तो अंगीकार है, जल पी बनो धिक्कार है। मर तो जाऊंगा सरबन, अगर तू बोलेगा नहीं तो पानी नहीं पी सकता। मेरे दोस्तों अवध नरेश के पैरों के तले धरती खिसक गई। एकदम से उन्होंने खखारो, मानो आवाज उनकी दब रही हो। खांसी में भी परिवर्तन आ गया। मेरा बेटा ऐसे कभी नहीं खांसता था। सिरबान सिरबान बोलता क्यों नहीं, सिरबान। दोस्तों जो चीखे दशरथ पर नहीं रोका गया, कहने लगे, अरे श्रवण श्रवण क्यों करके तुम तो रहे तो पुकारी। श्रवण सौभाग्य जो तो है पापी दशरथ ने हाय मारी। अरे भान जो हमने मारो, और मामा के हाथन से हाय मरो बिचारो। भैया सुन दशरथ के बोले है कलाम दोनों ने लियो। भैया सुन दशरथ के जमीन पे दोनों गिरे हैं, शब्द सुने एकदम से अंधी और अंधा पछाड़ खा के जमीन पे गिर पड़े। चंद्रकला ने कहा, क्या हालत हुई है उस मैया की। छाती घूसा मार करो रोई उठी किलकारी, हाय वीर दशरथ तने बादर डारे। ये क्या किया तूने, मेरे बेटा को मार दिया।
अब मेरी नाव को किनारे कौन लगाएगा भैया? रो करके दशरथ ने बहन बहनों के पैरों में औंधा डाल दिया। ए बेना रोवे मती, रोने से क्या होई, अब काऊ बिदला दिलो लला मिले ना तोई। अब क्यों रो रहे हो तुम? मुंह छोड़ निर्दयी बनिया रे स्वर्ग को अधिकारी। और पानी पिवैया रमिया है, तू रोई रही बहन प्यारी। मेरी बहन हमारी छाती फट गई है, और जलती पीले नीर पलक तो बरस कट रही है। भैया इतनी के दशरथ में मूल धरती पे मारो, भैया इतनी के राजानी के सिर धरती पर मारो, भैया इतनी के राजानी सिर धरती पर मारो। याद रखना दोस्तों, महाराज दशरथ पृथ्वी पर गिर पड़े। अब तो अंधी और अंधा दोनों बिलखने लगे। बेटा छोना हमें किसने छोड़ा तेने, मेरे तोता जबा को हिला तो सही। ये कन्हैया तू मैया की गोदी में आ, वो कन्हैया तू मैया की गोदी में आ, जरा दिल को दिलासा दिला तो सही। तेरे माता पिता दोनों भूखे पड़े, लाग पर फर बनी से खिला तो सही। लाला सोचो तो कब से प्यासे हैं हमें उठ करके पानी पिला तो सही बेटा। महाराज दशरथ कहने लगे, वो यहाँ कहाँ है जहाँ तुम उसे बुला रही हो? वो तो यहाँ से दूर है। जवाब दिया तो हमें ले चलो। उसी वक्त वहां पहुंचे और बेटा श्रवण की लाश पे मारोने लगी और महाराज दशरथ से कहने लगी, यही मेरे कर्म में लिखा था, जो कर्म में लिखा सो दिखाया प्रभु। इस मुसीबत से जल्दी छुटाओ हमें, लाके लकड़ी चिता पर लिटाओ इसे, और बराबर में जल्दी सुलाओ हमें। फिर लगा आग दुनिया से कर दो विदा, संग बेटा के सुरपुर बधाइयो हमें। जो करो ये न तो हम तुम्हें श्राप दें, है इसी में भला तुम जलाओ हमें। हे महाराज दशरथ, अब तो भलाई इसी में है कि तुम बेटा के साथ में हमें जला दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। दोस्तों,
डर के मारे उसी समय उन्होंने आग का प्रबंध किया। और जिस समय तो अंधी और अंधा भी अपने बेटा को गोद में लेके बैठे। जब आग जलने लगी है दोस्तों, तो उसी समय महाराज दशरथ की याद करके दोनों भड़क गए। अंधी और अंधा श्राप देने लगे, त्यागत तने अपना हमरे कुमार गोद में, तुम कुमार के बिरह में मरोगे न पतु। है समय मरती सन्मुख हमारा तने, तुम दरस तक न सुत के करोगे न पतु। जैसी करनी हमारे करी साथ में, स्वर्ण सीधा जारो भरोगे न पतु। जैसे मरते हैं हम दोनों सुध शोक में, कैसे सुध शोक में तुम मरोगे न पतु। चंद्रकला उद्धान ऋषि मृत श्रवण के संग, स्वर्ग से धारे। हेलो, और ये आगे हमारे अरविंद सिंह कोर्रामोड़ ब्यूटी पार्लर वाले, वो इस प्रोग्राम में खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। मां शेरा वाली उनका कल्याण करे। सारी निज योगा नलो में, इस तरह से महाराज उद्धान ऋषि और चंद्रकला दोनों श्रवण के साथ जल गए। श्राप दे दिया महाराज दशरथ को। हेलो, और ये श्रवण कुमार की कहानी यहीं से समाप्त होती है। बोलो शेरा वाली मैया।